दोस्तों नमस्कार, मैं विकास तिवारी आप सभी से एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने आया हूँ। और ये मुद्दा अभी 13 जनवरी से संज्ञान में आया है सभी लोगों के। यूजीसी बिल संशोधन 2026 में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जिन पर सवर्ण छात्रों के लिए बहुत एक बड़ी समस्या है और सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे जाति भेदभाव को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हम लोग भी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, पढ़ने जाते हैं, सामाजिक रूप से भी सब विभिन्न जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं और किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं है और ना होना चाहिए। यूजीसी जो ये एक तरीके से काला कानून जो लाया गया जो संशोधन में, तो इसमें सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, सवर्ण वर्ग के छात्र हैं, जब विश्वविद्यालय में जाएंगे तो इनको कोई मानसिक प्रताड़ना करे या इनको किसी आर्थिक रूप से या क्षेत्रीयता के रूप से प्रताड़ना करे तो ये अपनी समस्या किसके पास लेके जाएंगे, इसका प्रावधान नहीं था। और ये एक तरीके का हथियार भी बन सकता है और उस हथियार को जैसे आप SC/ST एक्ट है उसमें सामाजिक रूप से एक दोहन चल रहा है, एक कालाबाजारी चल रही है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। उसका दुरुपयोग इस तरीके होता है कि समाज में ब्लैकमेलिंग की जा रही है। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो ब्लैकमेलिंग की जा रही है कि आप किसी को धमकी दे दें कि आप मेरा ये काम नहीं करेंगे या मेरे तरीके से नहीं चलेंगे तो मैं तुमको SC/ST फंसा दूंगा और गिरफ्तारी हो जाती है। अभी एक ललितपुर का मामला है, विष्णु तिवारी, और वो 20 साल जेल में रहे और निर्दोष रहे। कोर्ट ने इसको बज्जत बरी किया और निर्दोष भी पाया गया। लेकिन उन 20 सालों में उसके जीवन में जो बदलाव आए, उसका जीवन जो बदला, जो 20 साल बाद उसको कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ेंगी, उसका एक कैरियर बनाने का जो समय था वो जेल में उसका चला गया। उसके माँ बाप मर गए, उसके भाई भी मर गए, जो मेरी जानकारी में, जो मैंने सुना। अब वो 20 साल बाद आया तो उसका घर भी नहीं है, परिवार भी नहीं बना सकता, शादी भी नहीं हो सकती, कैरियर भी नहीं बना सकता क्योंकि शिक्षा भी नहीं हुई होगी। समाज में लोग दूसरी निगाह से देखते हैं जब कोई एक व्यक्ति जेल चला जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो सरकार को इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान देना चाहिए और सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई भेदभाव नहीं है किसी तरीके से। जब एक जिसको लोग कहते हैं दबे कुचले हैं, दलित हैं, तो भारत का राष्ट्रपति उसी समाज से आता है और असमानताएं नहीं बची हुई हैं, ठीक है, लेकिन सबको अपना अधिकार है। जो अधिकार दिया जा रहा है सरकार द्वारा, पहले भी दे चुका है, आरक्षण के माध्यम से मिल चुका है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से सरकार सहयोग कर रही है और करना भी चाहिए। जो चीज़ें लोगों को नहीं है, जो कमज़ोर हैं, उनकी मदद होनी चाहिए और बेशक होनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी निर्दोष को भी दोषी ना ठहराया जाए। जैसे पहले कानून था यूजीसी का कि सबको अधिकार है, सभी वर्गों का अधिकार है कि अगर उसके साथ मिसबिहेव होता है, उसके साथ कोई बदतमीजी होती है, उसके साथ कोई अत्याचार होता है, तो उसके खिलाफ वो जा सकता है, उसकी जांच होगी, फिर कार्रवाई होगी। और ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने समझा इस दर्द को कि नहीं, इस तरीके में तो ये एक हथियार के तरीके प्रयोग किया जाएगा। कोई बच्चा है, अपना 2 साल अपना मेहनत किया, पढ़ाई किया, पैसा खर्च किया, टाइम खर्च किया
और लास्ट में किसी साजिश के तहत उसको फंसा दिया गया, तो वो तो अपनी शिक्षा भी नहीं पूरी कर पाया, जेल भी चला जाएगा, उसका समय बर्बाद हुआ, उसका पैसा बर्बाद हुआ। परिवार भी ऐसी चीज़ों से भयभीत रहता है कि अपने बच्चों को विश्वविद्यालय या कहीं ऐसे पढ़ाई के लिए भेजने में डरेगा। तो सरकार से निवेदन है कि ऐसे कानूनों को वापस ले लिया जाए, जिस तरीके पूर्व में था वैसे ही रखे, और सभी लोगों को सोचना चाहिए कि सबको समान अधिकार, सबको समान अधिकार और समान अधिकार मिलना ही चाहिए। और ये इन जैसे कानूनों की, जैसे ये कानून यूसीजी आ गया, जो नया संशोधन आ गया, अगर ये अगर लागू होता है तो सामाजिक समरसता भी भिन्न हो जाएगी। हम लोग आपस में सभी लोग मिल के रहते हैं, तो जाति भेदभाव तो अब बढ़ जाएगा भाई, खतरा रहेगा, हम लोग डरेंगे। कुछ लोग राजनीतिक रूप से और षड्यंत्रकारी लोग भी इसको हथियार बनाएंगे, तो सामान्य वर्ग परेशान रहेगा। फिर तो इस विषय में सभी लोगों को सोचना चाहिए, जो अपने सभी वर्गों के भाई हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसा कानून बने जो सबके लिए सहज हो, सबके लिए आसान हो। तो मेरा निवेदन यही है सरकार से कि ऐसे काले कानूनों को वापस ले, संशोधन वापस ले ले, जो पहले से था वही रहने दे। सबका समान अधिकार होना चाहिए, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो। अगर उसके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, उसके साथ कोई बदसलूकी की जा रही है, तो कानून और नियम सबके लिए सेम रहेंगे। जांच हो, जांच में अगर दोषी पाया जाए तो कार्रवाई की जाए। बस इतनी बात कहेंगे। धन्यवाद।